आपको बताते हैं, वादी कश्मीर के बाद जम्मू चलते हैं। जम्मू के अंदर ट्रांसपोर्ट की सहूलत को और आसान बनाने के लिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो कदम उठाया गया है उसके तहत ओला और उबर की सहूलत दस्तयाब होगी। पिछले दिनों स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत श्रीनगर और फिर जम्मू के अंदर जहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत इकदाम उठाए गए, 100 के करीब बसेज आएंगी। ट्रायल अपनी जगह चलाया गया और इसकी कामयाबी के बाद ये बसें शहर के अंदर शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन यात्रियों के लिए, मुसाफिरों के लिए और रास्ते आसान हो, उनकी जेब पर बोझ कम हो और एक सही जो ट्रांसपोर्ट की सहूलत वाकई में जो है वो जम्मू शहर के अंदर भी, और हो सकता है कि बाद में कश्मीर के अंदर भी इस सिस्टम को मुतारिफ कराया जाए, या जो एप्लीकेशन बेस्ड है या एक तरह से मोबाइल ऐप पर मबनी सहूलत का एक रास्ता है वो भी बहुत साफ होता दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के प्रशासन या इंतजामिया की जानिब से मोबाइल ऐप पर मबनी टैक्सियों को चलाने के लिए लोगों से एतराजात भी तलब किए गए थे, जिसमें बहुत से लोगों ने कहा था कि ओला उबर जैसी गाड़ियां चलाने से गाड़ियों के जो मालिकान हैं माली तौर पर वो परेशान हो सकते हैं, इसलिए इन टैक्सियों को नहीं चलना चाहिए। इसके जवाब में इंतजामिया ने कहा कि ऐप पर मबनी गाड़ियां चलाने से मुसाफिरों का सफर आसान होगा, लोगों की जेबें भी ढीली होने से बचेंगी और हर साल यहाँ आने वाले लाखों जो सयाह हैं, जो पर्यटक हैं, यात्री हैं या मकामी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा उठा सकें, ये कोशिश उनकी है। और महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी हतमी नोटिफिकेशन में 250 से ज्यादा लोगों ने एतराजात दर्ज कराए थे। मजीद इस पर क्या पेशरफ्त हो रही है, जम्मू चलते हैं। हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ हैं। अनिल, कोई डेडलाइन फिक्स की गई है कि एग्जैक्टली ओला उबर की ये जो आप अब जम्मू के अंदर देखेंगे कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और बेहतर हो बनाने की कोशिश है, कब तक आगाज इसका कर दिया जाएगा? और लोगों की तरफ से जो ऐतराज दिए दर्ज कराए गए, 250 के आसपास जो लोगों ने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई, तो उसका भी कोई रिस्पांस अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर दिया गया या अभी ऐसे ही सिस्टम चल रहा है? ठीक है आसिफ, अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं लगातार जम्मू जी बसेस की भी आपने बात की, और इस बीच जम्मू के अंदर ओला बसेस की बात करते हैं, ओला उबर की बात करते हैं, टैक्सीज की बात करते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है और इसमें कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली थी। और उसी बीच जो है प्रशासनिक इंतजामिया जो है इस पर लगातार जो है वो चर्चाएं कर रहे हैं। और आज भी हमने प्रयास किया कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से जो है वो चर्चा हो और बातचीत हो और अपने दर्शकों को बताएं कि आखिर जम्मू के अंदर ओला उबर की जो सेवा है वो उसकी डेडलाइन कब तक जो है वो होने वाली है। मगर उसी बीच जो है अभी भी अटकलें जो है वो लगातार जारी हैं, बातचीत जारी है और आने वाले समय में जल्द ही जम्मू के अंदर भी आपको ओला उबर जो है वो दौड़ती हुई नजर आएंगे। मगर वहीं पर हमने कारोबारियों हो या ट्रांसपोर्ट विभाग हो या आम लोग हो, लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो जानने का प्रयास किया है और उनसे राय ली है। उनका यह साफ कहना है कि लगातार सरकार काम तो कर रही है, नए नए प्रयास कर रही है, जिसको लेकर स्वागत योग्य फैसले जो है वो अपनाती हुई नजर आ रही है। मगर इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरह से ई रिक्शा यहां पर चले, मगर उन्होंने भी किस तरह से शुरुआत में किराया लगभग जो है 15 से 20 रुपए जो है वो लोगों से वसूला। मगर अब जो धांधली तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई रिक्शा चलता है तो वो लगभग मात्र 200 रुपए के करीब जो है उसका रेट जो है वो मांगता है। मगर कहीं ना कहीं उसी बीच असमंजस में अभी भी लोग बने हुए हैं कि अगर ओला उबर यहां पर सेवा शुरू होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां पर सेवा शुरू हो रही है। सवाल यहां पर यह है कि क्या प्रशासन जो है उसका इंतजाम कैसा रखेगी, उसका समय सीमा क्या रखेगी, उसका रेट क्या रखेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह से प्रतिक्रियाएं जो है वो साफ देखने को मिली हैं। एक चीज और भी बताइएगा अनिल, हमें अभी भी याद है पिछली बार जब ई रिक्शा जम्मू के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ तो रिक्शे वालों ने बहुत ज्यादा विरोध इसका किया और हाथ उठाने तक की नौबत एक दूसरे पर आ गई और बहुत ज्यादा लोग आज भी विद इन सिटी आउटसाइड सिटी लड़ते हैं। जिन जिन एरियाज में ये ई रिक्शा या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नजर आते हैं वहां पर लोग आज भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते अगर दो अलग अलग गाड़ियां हैं। यानी जो पुराने ऑटो चालक थे वो कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ और इस सब के बीच में पिस्ता एक यात्री है, एक मुसाफिर है। अब जाकर यहां से रास्ता कैसे निकालने की कोशिश होगी, आम लोगों की राय जो है वो जानने की प्रशासन ने तो कोशिश की, लेकिन वो तमाम लोग जो टैक्सी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जो ऑलरेडी परेशान थे रेलवे के आसपास, कह रहे थे कि प्रशासन ने डायरेक्टली बाहर से बसें लखनपुर से भरना शुरू की, कटरा या बाकी एरियाज के अंदर वो ले जाती है, तो यात्री जम्मू रेलवे स्टेशन या आसपास आना कम हो गया है। अब अगर वहां पर जहां टैक्सी ड्राइवर पहले से परेशान थे, नई गाड़ियां आती हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वहां पर तो मुसीबत शायद और भी बढ़ेगी। तो वे आउट कैसे निकालने की कोशिश होगी, उन लोगों का क्या इस पर मन बना है?
सरकार जो है वह लगातार चर्चा कर रही है कि इसको लेकर जो है ना कि जम्मू की जनता को, जो जम्मू के टैक्सी ड्राइवर है, उन्हें परेशान किया जाए और जल्द से जल्द जो है वो जम्मू में सेवा प्रदान की जाए। इस पर लगातार चर्चा जारी है, जिसको लेकर प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार के साथ राब्ते में है और कहीं ना कहीं एक समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो जम्मू के टैक्सी ड्राइवर हैं उन्हें ओला उबर के लिए जो है इसके लिए जो कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रक्रिया जो है उन तक भी पहुंचाई जाएगी, जिसको लेकर चाहे वो ऐप्स हैं या फिर उन्हें चाहे वो वर्कशॉप देनी पड़ेंगी या कुछ इस तरह का कार्यक्रम जो है वो सोच विचार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब यह देखना होगा कि सरकार इसको लेकर क्या कुछ विचार करती है, क्या कुछ बातें सामने रखती हैं, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनसे बातचीत हो और ये सब चीजें जो है वो साफ हो कि जम्मू की जनता को। बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी देने के लिए। सफर आसान हो, ये तो कहा जा रहा है कि जो जेब है वो थोड़ा उस पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन फिर उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जिनको लेकर सवाल खुद प्रशासन ने, इंतजामिया ने पहले पहुंचा। 250 के आसपास लोगों का ओपिनियन आया इंतजामिया के पास। अब 250 के आसपास जिन लोगों ने एतराज, मैक्सिमम लोगों ने जताया है कि ये गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, इससे बाकी लोगों की रोजी रोटी पर फर्क पड़ेगा। लेकिन जब आप नौजवानों के एक सफ को देखते हैं या 18, 20, 25, 30 के आसपास जो एज ग्रुप वाले लोग हैं, इस नंबर में काफी ज्यादा ओपिनियंस आए हैं जो इस सर्विस को जम्मू के अंदर होना चाहिए ये मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप प्राइम कैटेगरी देखेंगे तो पहले 15 किलोमीटर तक किराया जो है 13 रुपए फी किलोमीटर के आसपास, जो दिल्ली और नोएडा जैसे आसपास या सिटीज के अंदर है, और 15 किलोमीटर के बाद 14.5 रुपए के आसपास हो जाता है। ये आज के वक्त में ये सिलसिला चलता है। दूसरी बात जब आप देखेंगे तो 18 किलोमीटर तक किराया 10.5 तक हो जाता है और 18 किलोमीटर से बढ़कर आप जब जाएंगे तो 12.60 यानी 12.5 रुपए के आसपास, जो बड़े शहरों में इस वक्त जहां ओला उबर चलती है, आपको इतना पैसा देना पड़ता है। उस हिसाब से जब आप देखते हैं ट्रांसपोर्टर्स की नज़र में ये काफ़ी महंगा है। तो जम्मू के अंदर जो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो टैक्सी वाले हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, वो ये मानते हैं कि वो इससे आसान, इस वक्त कोई कमी गाड़ियों की नहीं है, ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है और किराया भी इन गाड़ियों के मुकाबले जम्मू के अंदर विद इन सिटी या सिटी के आउटस्कर्ट्स में भी कम है। तो इसलिए वो इसकी मुखालफत भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, नहीं आना चाहिए ये मान रहे हैं। ये तो एक तरफ की बात है, लेकिन इंतज़ामिया ये मानती है सफ़र आसान होगा। ओला उबर चलने से लोगों का जो वक्त ज़ाया होता है या इंतज़ार रात के वक्त में गाड़ियों का करना पड़ता है, शायद उस परेशानी से निजात मिल जाए। बहरहाल दोनों तरफ रास्ते निकालेंगे, उसके बाद मज़ीद इस पर